नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू। बीजेपी ने सीएम डिप्टी सीएम से मांगा इस्तीफा, तो बोले तेजस्वी क्यों छोड़े पद। मंत्री विजय चौधरी बोले मंगलवार को पेश होगी जातीय गणना सर्वे रिपोर्ट। जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सदन में चर्चा कराए सरकार, सम्राट चौधरी की मांग। अखिलेश सिंह बोले नीतीश जी चाहते हैं कि कल परसों में ही मोदी हट जाएं। आनंद मोहन की कांग्रेस को नसीहत। ट्रेनों को उड़ाने की धमकी के बाद बिहार के सभी स्टेशनों पर अलर्ट। पटना में बालू कारोबारी की हत्या। पटना में बैंक कर्मी से दिन दहाड़े बड़ी लूट। बिहार में भूकंप के झटके महसूस। और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन वित्तीय वर्ष 2023-24 का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में पेश होगा, जिस पर 9 नवंबर को सदन में चर्चा होगी। चर्चा के बाद सरकार सदन से उसे पास कराएगी। वहीं बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब विधानसभा पहुंचे तो बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। इधर इस्तीफे की मांग पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किस बात के लिए इस्तीफा दे। उन्होंने कहा कि रोज रोज इस्तीफा मांगना बीजेपी की आदत हो गई है। ये लोग रोज एक ही बात के लिए रोता है। उन्होंने कहा कि लाखों की तादाद में नौकरियां बंट रही हैं, ऐतिहासिक काम हो रहा है। ऐसे में किस बात के लिए इस्तीफा दे। अगर देना है तो भारत सरकार के लोग इस्तीफा दे। वहीं जातीय गणना रिपोर्ट पर बीजेपी के आरोपों पर भी कहा कि ये लोग किस आधार पर गड़बड़ी की बात कह रहे हैं। अगर उनके पास आधार है तो सामने रखना चाहिए। साथ ही यादवों की अधिक संख्या पर पूछा कि क्या यादव ओबीसी में नहीं आता। बिहार में जातीय गणना पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार विधानमंडल की शीतकालीन सत्र के पहले दिन जोरदार हंगामा देखने को मिला। बीजेपी के लोगों का साफ साफ कहना है कि बिहार में जो जातीय गणना कराई गई है उसके आंकड़े सही नहीं है। खास जातियों की संख्या को बढ़ाकर दिखाया गया, जो कहीं से ठीक नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार को जातीय गणना के आंकड़ों पर सदन में चर्चा करनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने कैसे कैसे क्या क्या किया है, रिपोर्ट जारी करने की पूरी प्रक्रिया क्या है, ये हमें बताएं और इस पर डिबेट कराएं। चौथी खबर। बिहार विधानसभा में 7 नवंबर को जातीय गणना सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जातीय गणना बिहार सरकार ने कराया। सभी दलों के सहयोग से बिहार सरकार ने जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया। परिवार का आर्थिक सामाजिक सर्वे कराया गया। सर्वे की जानकारी हमें विधानसभा में बताएंगे, क्योंकि इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। 90 साल बाद आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट तैयार की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने जवाब दिया है। अखिलेश सिंह ने कहा कि नीतीश जी चाहते हैं कि कल परसों में ही मोदी जी हट जाएं। ऐसे थोड़े होता है। अप्रैल में लोकसभा चुनाव होना है। अभी तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। कांग्रेस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। तेलंगाना और मिजोरम में भी कांग्रेस की ही लड़ाई वहां की क्षेत्रीय पार्टी से है। कांग्रेस अगर इन राज्यों में चुनाव जीतती है तो फिर इंडिया गठबंधन और मजबूती से काम करेगा। आनंद मोहन ने इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश के कांग्रेस पर दिए बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाएं, लेकिन वो 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं। चुनाव के रिजल्ट के बाद वो इस मुहिम को अपने हिसाब से आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के लिए नहीं। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार की मुहिम और उनके प्रयासों का सराहना करता हूं। जिस व्यक्ति ने इस विपक्षी एकता को इंडिया गठबंधन तक लाया, इसको इग्नोर करके आगे का रास्ता तय नहीं किया जा सकता है। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के स्टेशन प्रबंधक को पत्र भेजकर धमकी दी गई कि 1.5 करोड़ रुपए दो, वरना वंदे भारत, राजधानी और जनशताब्दी ट्रेन नहीं चलने देंगे। जिसके बाद से पुलिस लगातार इसकी जांच में जुटी हुई है। बिहार के सभी स्टेशनों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। रेल डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। पूरे बिहार में स्टेशनों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। छठ पर्व और दीपावली को देखते हुए भी कई टीमें गठित की गई है।
पटना में बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि देवराज अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तभी गाड़ी रोककर वह जैसे ही गाड़ी से उतरे तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उनको गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी स्कॉर्पियो से फरार हो गए। आनन फानन में घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पटना के बेटा थाना इलाके में अपराधियों ने बैंक कर्मी से मारपीट कर लाखों रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया है। बेटा थाना इलाके के बैंक ऑफ इंडिया के समीप दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने बैंक कर्मी से मारपीट कर 1,70,000 रुपए लूट लिए। इस घटना में बैंक कर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी इलाज चल रही है। बिहार की राजधानी पटना में भूकंप के तेज झटके से लोग दहल उठे। एक बार फिर आए भूकंप से लोग घरों से बाहर निकल गए। बता दें कि 72 घंटे के अंदर में ये दूसरी बार है जब पटना में भूकंप आया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी का कहना है कि नेपाल में शाम 4:16 पर रिक्टर पैमाने पर 5.6 तीव्रता पर भूकंप आया। नेपाल से सटे रहने के कारण बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें कि 3 नवंबर को देर रात में भी नेपाल में ही इसका केंद्र था। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।